यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। वाह, यहाँ पे अब ट्रैफिक जैम है, तो आधा पौना घंटा हमें भी हो चुका है और काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हेलो, वेलकम टू ट्रेल एंड ट्रिगर टेल्स। अच्छा, अभी टाइम है एग्जैक्टली 12 AM और 12 AM को अगर निकलने का मकसद ये है कि कहीं करीब तो जाना नहीं हो सकता, तो दूर ही कहीं जा रहे हैं। और ये प्लान है जी कहीं पे नॉर्दर्न एरियाज़ का। अब क्या प्लान है, कहाँ पहुँचेंगे, ये फिर मैं आपको साथ साथ स्टोरीज बताऊँगा, ताकि देखते हैं और आप भी दुआ करें कि हम खैरियत से पहुँचें। और काफ़ी एक्साइटेड हैं और जो पार्टनर्स साथ हैं वो बड़े मज़े के हैं। वो हैं सारे मेरे बचपन के दोस्त और इनसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। जनाब, ये हैं खुर्रम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और ये दोस्त मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। दरमियान में तनवीर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ये द फेमस शफकी। तो ये गैंग है जी। और हम लोग अब निकल रहे हैं और बस इस्लामाबाद से निकल रहे हैं और होपफुली मेरे ख्याल से कोई 14 आवर्स की जर्नी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और 2-3 जो बीच में पॉइंट्स हैं उनका थोड़ी सी फिक्र है, क्योंकि बाबूसर टॉप तो बंद है और जहाँ पे हम जाएंगे बशाम दासू की तरफ से, तो बशाम और दासू से आगे वहाँ पे कल तो लैंडस्लाइड्स थी और उन लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड ब्लॉक था, लेकिन होपफुली आज वो खुल भी गया है और एक्सपेक्टेडली खुला रहेगा। और कुछ वहाँ पे डैम का काम चल रहा है, तो वो भी बीच में कुछ देर के लिए बंद करते हैं, 4-5 घंटे के लिए। बट लेट्स सी, एडवेंचर इज़ ऑन और देखते हैं। ओके जी, ये थर्ड टनल है। बेसिकली 2 टनल्स आई थी एबटाबाद के साथ और ये मानसेरा टनल है। बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक बन चुका है यहाँ तक। तो लाइक आई रिमेम्बर कि ये जिस वक्त ये नहीं होता था रोड, तो उस वक्त आपको कैसे ट्रैवल करना पड़ता था, बट अब तो इट्स वेरी इजी। लाइक अभी 1 hour 30 minutes हुए हैं हमें इस्लामाबाद G11 से निकले हुए और हम मानसेरा पहुंच गए हैं। तो गोइंग परफेक्टली फाइन और काफ़ी मज़े के ड्राइव भी काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ मैं। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं कि KKH के क्या हालात हैं। तो हम बशाम पहुंच गए हैं और हमें लगे हैं इस्लामाबाद से यहाँ तक 3 hours। जो एक्सपेक्टेड था 3.5 hours, लेकिन 3 hours में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं यहाँ पे। रोड तकरीबन ठीक है, बशाम से हाफ एन आवर पहले तक रोड तो बहुत अच्छा है, वो तो काइंड ऑफ मोटरवे ही आपकी आ रही है। लेकिन उसके बाद ये आधा पौना घंटा थोड़ा सा बीच में हल्के से खड्डे वगैरह हैं और बट ओवरऑल अभी तक किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि रात को 3:30 बज रहे हैं, तो इस वजह से बिल्कुल बाज़ार और हर चीज़ बंद है और हम भी इसको क्रॉस ही कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे रुकने का ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही कोई ज़रूरत है हमें। यहाँ से एक्सपेक्टेडली 2 घंटे दासू है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो हम कोई 25 किलोमीटर पहले रुके हैं जी दासू से। फजर का टाइम हो गया तो सुबह की नमाज़ पढ़ने लगे हैं। ये मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत सी
छोटी सी मस्जिद दरिया के किनारे, और यहाँ से आप व्यू चेक करें जी। ओहो तो सामने एक आबशार आ रही है, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत व्यू है। और उसके इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मज़ा ही अपना है। तो चले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आगे निकलते हैं। सो फाइनली सुबह हो गई और यहाँ पे अब बहुत ही खूबसूरत, मतलब KKH कभी और जितने खूबसूरत नहीं लगे जितने इस दफ़ा ये खूबसूरत है। और मे भी इस दफ़ा क्योंकि जल्दी इट्स 1 मई आज, तो इस वजह से शायद और जगह जगह पे आपको वाटरफॉल्स नज़र आएंगी। यहाँ पे ये देखें 2 वाटरफॉल्स यहाँ पे आए एंड कंटिन्यूसली, लाइक आप काउंट नहीं कर सकते इतनी वाटरफॉल्स हैं इस दफ़ा यहाँ पे। और बहुत खूबसूरत हुआ है रास्ता ये, और मैं तो बड़ा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इस दफ़ा इतना ज़्यादा ये खूबसूरत होगा रास्ता। और वही ख्याल था कि वही ड्राई और बोरिंग KKH का सफ़र होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत है। जो दासू की साइट है उसके ऊपर ये फिर एक टेम्परेरी टनल भी मेरे पास टेम्परेरी फ़िलहाल अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है। ये एक टनल बनी हुई है और हम इस टनल के थ्रू जा रहे हैं। सच अ रॉ टनल। बिल्कुल अभी इसकी It's like we कोई केव जैसा है। exactly एक केव की तरह ही है ये, बिल्कुल like in the movies. हाँ। शनवारी नायाब होटल एंड रेस्टोरेंट। अच्छा जी, हम लोग चिलास पहुंच गए हैं और अब हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया और तकरीबन 10 बज रहे हैं। तो अब यहाँ पे रुके हैं और अब यहाँ पे नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे आगे की तरफ। और ऑफ कोर्स चिलास से आगे तो जैसे जैसे आगे जाएं तो और भी सफ़र खूबसूरत हो जाता है, लेकिन अभी तक भी काफ़ी खूबसूरत सफ़र रहा और बड़ा एंजॉय किया सफ़र हमने। हाँ, सो नहीं सका बिल्कुल, काफ़ी थक गया था। फिर कोई 1 घंटा पहले मैंने गाड़ी जो है फिर दोस्त मोहम्मद को दे दी, तो 1 घंटा दोस्त मोहम्मद ने ड्राइव की तो थोड़ा सा उससे रिलैक्स हो गया। इट्स गुड। तो चले नाश्ता करते हैं जी, भूख बहुत ज़्यादा लगी है और फिर उसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम चिलास से निकले हैं और ये जो है स्नो कैप्ड पीक्स हमारे सामने है। अब बहुत दफ़ा आया हूँ इस रोड पे, लेकिन ऐसी स्नो कैप्स जो हैं मुझे कभी देखने को नहीं मिली यहाँ पे, तो बहुत ज़बरदस्त है। और आई थिंक जो भी नॉर्दर्न एरियाज आया है उसको दोबारा से इस सीज़न में, जो जिसको चेरी ब्लॉसम सीज़न भी कहते हैं और एंड ऑफ अप्रैल स्टार्ट ऑफ मई, इसमें ज़रूर आए, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे अब ट्रैफिक जैम है, तो आधा पौना घंटा हमें भी हो चुका है और काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं दूर तक जो नज़र आ रही हैं। तो और एक्चुअली प्रॉब्लम वही होता है कि जब भी आप डबल लाइन करते हैं, आप अपनी लाइन से दूसरी तरफ की लाइन में आते हैं, तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम बनता है और दूसरों के लिए भी। सो आज भी यहाँ पे यही हुआ है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि गाड़ियाँ निकलती हैं और हमारा सफ़र दोबारा शुरू होता है। सो फाइनली ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर की ब्रेक के बाद अब
ट्रैफिक खुल गई है तो हम चल पड़े हैं। ये वही फेमस तत्ता पानी के जो हैं ये पहाड़ हैं और यहाँ पे मड स्लाइड्स बड़ी ऑफन हैं। और अगर आपको KKH के ऊपर कहीं पे भी ब्लॉकेट नहीं मिलता तो फिर बहुत ही खुशकिस्मत है, क्योंकि ये काइंड ऑफ KKH की रिवायत है कि आप आएंगे तो आपको ब्लॉकेट ज़रूर मिलेगा। ओके जी, यहाँ से जगलोट के करीब फिर एक मशीन काम पे लगी हुई है, बट क्योंकि हिली एरिया का रोड है तो कभी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहते हैं। बट मैनेजमेंट इज़ वेरी इफेक्टिव, यहाँ पे बड़ी जल्दी मशीन्स पहुँच जाती हैं और काम शुरू हो जाता है। ओके, इस जगह का हम फ़ायदा उठाते हैं और मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ जो अब रायकोट ब्रिज के बाद और जगलोट से पहले है। और वो बैक ड्रॉप है नांगा पर्वत, बट अनफॉर्चुनेटली वो माउंटेन्स में है, बादलों में इस वजह से छुपा हुआ है तो वो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत पहाड़ जी। ये जगह है जिसका जंक्शन ऑफ 3 ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंजेस कहते हैं। तो यहाँ पे नागा पर्वत नज़र आ रहा है जो कि हिमालय में है। इस साइड पे हम काराकोरम आ जाते हैं और इस साइड पे हमारे पास हिंदू कुश रेंज है। तो ये दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ पे इतने बड़े 3 माउंटेन रेंजेस आपस में मिल रही हैं। मैया रे खुशबू जली जी दास गिन सगर